अब अगला सवाल आता है व्हाट इज़ अ प्लान। तो प्लान का मतलब ये नहीं है कि हम संडे को शाम को यहाँ घूमने जा रहे हैं, वैसे कहीं जा भी नहीं सकते, ठीक है, या फिर आज हम लूडो खेलेंगे। प्लान का मतलब ये भी नहीं है इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम BSc नहीं पढ़ रहे बच्चों। प्लान का मतलब अगर सवाल आता है कि व्हाट इज़ अ प्लान, तो इसका मतलब है हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। और हर प्लान के कुछ जनरल गोल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक गोल होते हैं। जैसे जनरल गोल है कि हमें ग्रोथ करनी है, स्पेसिफिक गोल है कि ग्रोथ करने के लिए हम ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे। इन इंडिया प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 5 ईयर। इंडिया हैव पर्सपेक्टिव प्लान फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग गलत है, पर्सपेक्टिव होगा यहाँ पे। इंडिया हैड अ पर्सपेक्टिव। देखो इसमें क्या करा गया, इंडिया ने पहले सोचा कि यार प्लानिंग करें तो कैसे करें। कई लोग कहने लगे कि हमें प्लान 1 ईयर का बनाना चाहिए, तो दूसरे नेताओं ने कहा कि 1 ईयर तो आँख मूंदते ही बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इतने शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लान बनाएंगे, हम प्लान बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे इतना कम टाइम में इतने बड़े देश के लिए। तो उन्होंने कहा फिर 20 साल का बना लो। कहा 20 साल तो बहुत है, डायनामिज्म आ जाएगा, सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो 20 साल का प्लान भी नहीं बना सकते। तो कहा क्या करें, कब 5 साल का प्लान बना लो, TT कॉन्सेप्ट ठीक ठीक लगा लो, 5-5 साल के प्लान बना देंगे। कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, 5 साल के प्लान बढ़िया है, पर 5 साल के प्लान तो बना लो, पर 20 साल का लॉन्ग टर्म गोल रखो, पर्सपेक्टिव प्लान बनाओ, उसे 4 इक्वल हिस्से में बांट दो 5-5 साल के, और उस गोल को अचीव करो, ठीक है। अब हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स, किसी भी देश के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ऐसे ही हमने भी अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट करे। तो हमारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं 4: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ का मतलब होता है देश की GDP बढ़ाना, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिव सर्विस। देखो हमें गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा बनाने हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जो जो फैसिलिटीज़ सर्विसेज चाहिए उन्हें भी बढ़ाना है, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। इसे मैं कह सकता हूँ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। इंश्योरेंस। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज GDP। GDP क्या होता है, GDP इज द ग्रॉस मनी वैल्यू, नेशनल में पढ़ा है आपने, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी। GDP डिफरेंट सेक्टर से आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों का मिला के, और हर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है GDP में, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। जैसे प्राइमरी सेक्टर ने 23% दिया, सेकेंडरी सेक्टर ने 40% दिया, और टर्शरी सेक्टर ने बाकी का जो 37% अराउंड रह गया वो दिया, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। और एक चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो ये बताता है कि कितने प्रतिशत लोग प्राइमरी में इन्वॉल्व हैं, कितने प्रतिशत सेकेंडरी में इन्वॉल्व हैं, और कितने प्रतिशत टर्शरी में इन्वॉल्व हैं। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन के 2 डायमेंशंस हैं, 2 पहलू हैं। इसमें एक बात तो है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा मॉडर्नाइजेशन हमारे एटीट्यूड में, हमारे सोशल आउटलुक में, हमारे नज़रिए में, रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, इक्वल स्टेटस देना, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ करना। फिर तीसरा गोल आता है सेल्फ रिलायंस, यानी अपने ऊपर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। हमारे मोदी जी कह भी रहे थे, जब हमारे को आज़ादी मिली तो पहले जो 7 5 ईयर प्लान थे, उसमें हमारा गोल सिर्फ ये था कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अभी अभी हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश के चुंगल से, ठीक है, तो अब हम दोबारा ब्रिटिशर से, किसी और कंट्री से भीख तो मांगने नहीं चाहेंगे। तो हमारी सबसे पहले थी कि सबसे पहली हमारी जो सोच थी, सबसे पहली जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो ये था कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हमें किसी से कोई सामान ना लेना पड़े, कोई सामान इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान गिव द इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस, मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट एंड प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्री। इट इज़ अंडरस्टूड दैट अ रिसेंटली फ्रीड इकोनॉमी विल एम्फसाइज ऑन सेल्फ रिलायंस। फिर बात आती है इक्विटी की, इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी। इक्वालिटी में का मतलब होता है कि सबको बराबर देना, इक्विटी का मतलब होता है सबको इतना देना कि सब बराबर हो जाए। दोनों लाइनों में फ़र्क है। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर देना, इक्विटी उस बंदे को हर एक बंदे को अलग अलग देना, पर उतना देना जिससे कि वो हर एक बंदा बराबर हो जाए। जैसे हमारे देश में कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, सरकार अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेती है ताकि वो थोड़े नीचे आ जाए, गरीबों को सब्सिडीज, अमेनिटीज़ और ग्रांट्स देती है ताकि वो ऊपर आ जाए।
It is necessary that benefit of growth should reach to all the sections of society. Every Indian should fulfill their basic needs. Inequality in the distribution of wealth should be reduced. और गवर्नमेंट लगातार इसके लिए स्टेप्स लेती जाए.